विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है, सारी दुनिया दीवानी है। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम की अनोखी प्रस्तुति में। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार इन दिनों तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की ओर चल रहा है। इस विहार के दरमियान ही 4 फरवरी को पूज्य गुरुदेव सत्संग का झारखंड की धर्मनगरी झुमरी तलैया कोडरमा में मंगल आगमन हुआ। पूज्य गुरुदेव के मंगल आगमनोत्सव के सुअवसर पर समस्त नगरवासी झूम उठे। आचार्य सत्संग के आगमन से पूर्व ही पूज्य आचार्य श्री के 4 शिष्यों का झुमरी तलैया कोडरमा की धन्य धरा पर मंगल आगमन हो चुका था और गुरु के चारों शिष्य पांव पखारने के लिए अति उत्साहित थे। गुरु के नगर प्रवेश करने से पूर्व ही शिष्यों ने बैंड बाजों के साथ बड़ा दिगंबर जैन मंदिर से विहार करके आगवानी स्थल पर पहुँचे। आचार्य श्री सत्संग का भव्य नगर प्रवेश हुआ और पहले से ही प्रतीक्षारत मुनि संघों के साथ साथ आम जनमानस ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन किया। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली महिलाओं द्वारा भव्य घट यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्राविकाएं भी अपने शीश पर मंगल कलश विराजमान कर यात्रा में सम्मिलित हुईं। तो वहीं श्रावक भी हाथों में धर्म ध्वजा लेकर यात्रा को शोभायमान बना रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान दिव्य घोष भी अपनी अलग ही छटा बिखेर रहा था। बैंड बाजों के साथ अन्य वाद्य यंत्रों की धुन अपने में अनोखी ही थी। एक समान परिधानों में श्रावक श्राविकाओं की सहभागिता भी यात्रा में 4 चांद लगा रही थी। विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है, सारी दुनिया दीवानी है, हो सारी दुनिया दीवानी है। गुरु की वाणी सबने मानी है। ये ही सच्ची है, ये सुहानी है, सारी दुनिया दीवानी है, हो सारी दुनिया दीवानी है। गुरुदेव के चरण जिस मार्ग पर पड़े मानो वह धरा और भी पवित्र होती जा रही थी। इस प्रकार भक्तों का काफिला भी नगर में आकर्षण का केंद्र बना। कदम ताल करते हुए जा रहे भक्तों ने जय घोष करते हुए जैन धर्म की पताका फहराई। नगर भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा झुमरी तलैया नया मंदिर पहुंची, जहां रंगोली आदि से गुरुवर का भव्य स्वागत किया गया। सर्वप्रथम आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के श्री चरणों का प्रक्षालन कर आशीष ग्रहण किया। बच्चे हो या बूढ़े ये सभी को प्यार देते। इसके बाद आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने मंदिर में विराजमान देव दर्शन किए। आचार्य श्री के सानिध्य में पार्श्व प्रभु की अष्ट धातु से निर्मित मनमोहक प्रतिमा का मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक एवं शांति धारा की।
पे किस्मती है आसमानी है, सारी दुनिया दीवानी है, ओ सारी दुनिया दीवानी है। इसके बाद शोभा यात्रा पुनः रवाना हुई। बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली, जहां जगह जगह शोभा यात्रा की आगवानी करते हुए भक्तों का कारवां भी बढ़ता ही चला गया। नगर भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा बड़ा जैन मंदिर पहुंची, जहां दिव्य घोष के साथ भक्तों ने गुरुदेव सत्संग की भव्य आगवानी कर पुष्प वर्षा की। इसके बाद मंगल दीपकों से भव्य आरती उतारी गई। इसके बाद गुरुदेव ने बड़ा जैन मंदिर में प्रवेश किया, जहां गुरुदेव ने सर्वप्रथम जिनेंद्र देव के दर्शन किए, जिसके बाद पूजन अर्चना आरंभ हुई। देखो उनके पीछे दौड़े नर नारी, तत्पश्चात ही गुरुदेव ने पांडाल स्थल का फीता खोलकर मंच की ओर प्रवेश किया। गुरुदेव के चरण पड़ते ही पूरे पांडाल में उत्साह का संचार हुआ। उनकी चर्या ही अब बनानी है, भूल पहले की अब भुलानी है, सारी दुनिया दीवानी। मंच संचालन करता श्रीमान राज छाबड़ा ने सभी का आभार व्यक्त किया, तो वहीं सर्वप्रथम सुर सम्राट सुबोध जी गंगवाल एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा गंगवाल जी ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। पूज्य आचार्य श्री के अंदर हम सब जानते हैं समृद्ध ज्ञान का भंडार है, विलक्षण प्रतिभा संपन्न, सहज सरल बहुआयामी व्यक्तित्व के इसी भावना के साथ हम सभी झुमृत लिया वाले और सभी भक्त अभिलाषा करते हैं एवं सबकी आकांक्षा है। छाई खुशियाँ भक्ति की बरसात हो गई, ओ छाई खुशियाँ भक्ति की बरसात हो गई, दर्शन पाए गुरु के ओए क्या बात हो गई, दर्शन पाए गुरु के ओए क्या बात हो गई, मिल गई निधियाँ गुरुवर की दिन रात हो गई, ओ मिल गई निधियाँ गुरुवर की दिन रात हो गई। इसके बाद अतिथियों एवं आयोजक पदाधिकारियों ने गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वही माता पिता है वे ही बहन। कार्यक्रम में आगंतुकों ने सर्वप्रथम आचार्य श्री सत्संग से आशीष ग्रहण किया। ग्वालियर, भोपाल, विदिशा, गया, वैशाली, इंदौर आदि स्थानों से पहुँचे गुरु भक्त परिवार ने आचार्य श्री को शास्त्र आदि भेंट किए। वरिष्ठ समाज सेवी एवं कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्रीमान सुरेश झांझरी जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। अभी तो हम लोग प्रवचन का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, अधिक से अधिक संख्या में आप आएं और उसका लाभ लें। और प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ समाज के हैं और समाज से अलग दूसरे समाज के भी आए हैं, प्रत्येक व्यक्ति से एक अनुरोध है कि यहाँ इंद्रध्वज महामंडल विधान 40 वर्ष बाद हो रहा है, उसमें प्रत्येक घर से कम एक व्यक्ति अवश्य यहाँ पर। इस दौरान सौभाग्यशाली परिवारों को गुरुवर के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला, तो वहीं गुरु भक्तों ने अनोखी प्रस्तुति के साथ जिनवाणी शास्त्र आदि भी किए। है सारी दुनिया दीवानी है, सारी दुनिया दीवानी है। विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है, सारी दुनिया दीवानी है। मैया जाना था। विभिन्न जगहों से आए सभी अतिथियों का मैं विमल कुमार जैन अध्यक्ष तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तत्पश्चात मंगल प्रवचन आरंभ हुए। गुरुवर की ओजस्वी वाणी श्रवण करने के लिए भक्तों की अपार संख्या कार्यक्रम में उपस्थित रही। आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की। पर्वत की ऊंचाई, सागर की गहराई, सूर्य की ओजस्ता, चंद्र की शीतलता, झरने की मनोहरता, योद्धा की वीरता, वृक्ष की धीरता, गगन की नीरसता, पवन की निर्लेपता, वज्र की दृढ़ता, कमल की कोमलता को जाना तुमने।
ये उपमाएं कितनी महान है ना? ये उपमाएं कितनी महान हैं, मगर गुरु के सामने ये सब अनजान है, क्योंकि ये तो मेरे भगवान हैं। गुरु से खुश हुए, इसीलिए देखो गुरु को खुश करने वाले तो आगे बजा रहे थे, और गुरु से खुश होने वाले गुरु के आसपास बजा रहे थे। गुरु से खुश होने वाले गुरु से खुश होंगे तो निश्चित मानो आपके अंदर में आराध आ जाएगा, तो गुरु भी खुश हो जाएंगे, भले ही ना हो। भले ही ना हो, बिना किसी निमंत्रण के आए हैं। वो खुश थे गुरु से, इसी गुरु से खुश होके आए हैं। और कई लोग बुलाने पे आए हैं, कम से कम खुश होने के लिए आए हैं, खुश होने के लिए आए हैं। तत्पश्चात ही अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने मंगल प्रवचनों से उपस्थित भक्तों को ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। महान वीतरागी दिगंबर आचार्य अमृतचंद स्वामी ने एक गहनतम सूत्र दिया। जगते पर वे जीव महान है। एक किसी बालक ने एक समय मात्र काल में यूं कहा, भगवान महावीर स्वामी की जय हो। उस बालक ने असंख्यात गुण श्रेणी कर्म की निर्जा को प्राप्त कर लिया। इस रहस्य को लोग समझ नहीं पाए। कोई तपस्या नहीं किया है, कोई इसने साधना नहीं की है, मात्र यूं का तीर्थंकर परमेश्वर की जय हो। इतना जय बोलने से उस आवाज को अनेक लोगों ने सुना है। अप्रभावना संबंधी जो कर्म का आश्रय चल रहा था उसका बंद हो गया, और सम्यक में प्रभावना गुण का उसके लिए संबंध निर्जा को प्राप्त किया। आज ये जोरी तमरिया नहीं, कोडरमा नहीं, संपूर्ण झारखंड के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर ही नहीं, भगवान श्रीमंदिर स्वामी केवल ज्ञान में झलक रहा है कि भरत क्षेत्र में भगवान तीर्थंकर अनंत अनंत 24 अनंत अनंत महामुनियों की निर्वाण भूमि की तलहटी में आज निर्गंत मुनियों की अगवानी हो रही है। ये मुनियों की अगवानी नहीं हुई है, ये तीर्थंकर के प्रतिनिधि की अगवानी हुई है। कुछ लोग आंखों में निर्गंथों को निहार रहे थे, कुछ आंखों से बाहर ना चले जाएं, सो मोबाइलों में ले रहे थे, कुछ मेरे मित्र कैमरों में ले रहे थे, पर सत्य है भगवान से मंदिर के कैमरे में जरूर आ रहे थे। तुम्हारी कितनी श्रद्धा भक्ति अंदर निहित है। यही परिणाम है कि आज 18,500 वर्ष तक तीर्थंकर महावीर का शासन भारत की भूमि से समाप्त होने वाला नहीं है। बालक बालक के अंदर में यानी नमोस्तु शासन जयवंत रहेगा। और अपने जीवन में ध्यान रखना कि आज 1500 पिछे हमारे देश में है, तब हमको लगता कि कितने साधु संत हैं। तीर्थंकर के समाशरण में हजारों हजारों मुनिराज नहीं, लाखों लाखों मुनिराज होते थे। वो दृश्य कैसा होता। 4 मुनिराज ने अगवानी की, 24 भिक्षिया आई, 24,000 मुनिराज भद्रवाहु स्वामी के साथ विहार करते थे। उसमें प्रसन्न सागर जी, श्वेत सागर जी, अजय साई, प्रणव साई, क्या आनंद होता होगा। और बे मुनिराज कितने धन होंगे जो 24,000 मुनिराजों की अगवानी कर रहे हो, जिनकी साधना में देव रुके हुए हों। संपूर्ण जैन दर्शन के इतिहास में एक ऐसा इतिहास का प्रश्न उठा हुआ है कि जिन मुनिराज के लिए देवों ने आकर के आहार कराए हों, वे मुनिराज से चंद्रगुप्त, विमल भैया, अध्यक्ष जी, ऐसे महामुनि, गुरु की समाधि होगी। और गुरु की समाधि के उपरांत उनके चरणों की वंदना में तल्लीन थे। विशाखाचार्य महाराज जब वापिस लौट के आते हैं तब रहस्य खुलता है कि ये नगर कोई मनुष्यों का नहीं था,
देवों ने नगर बसा करके और चंद्रगुप्त महाराज की चर्या कराई हो, उसमें सोचना चाहिए महाज्ञानी पाटनी पंडित क्या समझ रहा है ना। देवों ने आकर चर्या कराई हो, जैसे चंद्रगुप्त ने विशाखाचार्य स्वामी के अगवानी की थी, आज इन 4 महाराजों ने जूनी तरैया में अगवानी की है। प्रवचन उपरांत भक्तों ने खूब गुरु भक्ति की। मंगल दीपकों से आरती उतारते हुए करताल ध्वनियों के साथ आनंदित होते हुए सभी भक्त नजर आए। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन हो गया। सचमुच बड़े ही धन्य थे झुमरी तलैयावासी, जिन्हें ऐसे महान तपस्वी संत का मंगल प्रवेश कराने का सौभाग्य मिला। धन्य हो गई झुमरी तलैया की वह पावन धरा, जहां आचार्य श्री के चरण कमल की रज पड़ी। तो दर्शकों, अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। अगली कड़ी में हम उपस्थित होंगे आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में कोडरमा में 8 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित हुए श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान की अनमोल झलकियों के साथ। जय जिनेंद्र। विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है, सारी दुनिया दीवानी है।